दिल्ली जा रही फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में कुछ लड़के अपने फोन से चुपके से एक जोड़ी प्यारे बच्चों की फोटो ले रही थी। छोटे लड़के ने चेक्स की शर्ट और उसके साथ ग्रे जीन्स पहनी हुई थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। उसकी छोटी सी सुंदर नाक और पतले लाल होठ थे। उसके बगल में एक डॉल जैसी बहुत ही प्यारी छोटी सी लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले चमकीले बाल थे। बालों में कई सुंदर हेयर पिन लगी थी। रंग एकदम साफ और आंखें बिल्कुल वैसी ही सुंदर जैसे उस छोटे से लड़के की। दोनों बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे कि लोग चाहकर भी अपनी आंखें उनसे ना हटा पाए। इसलिए कुछ लड़कियां अपने मोबाइल में उन दो सुंदर बच्चों की फोटो ले रही थी। लड़कियों को चोरी से बिना पूछे अपनी पिक्चर लेते देख उस लड़की ने अपनी महीन आवाज में गुस्से में बोला, हमारी फोटो लेना बंद कीजिए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये बच्चे कितने प्यारे और सुंदर हैं, मन कर रहा है इन्हें चुरा लूं। देखा नहीं, बच्चों के साथ उनकी माँ भी बैठी है, वरना मेरा मन भी कर रहा था इन्हें अपने साथ ले जाऊं। ये कहकर लोग एक दूसरे की ओर देखकर हंस दिए। उन क्यूट बच्चों के साथ एक लड़की बैठी थी जो प्लेन की कुर्सी से सिर टिकाकर सो रही थी। उस लड़की का रंग साफ था। उसके बाल कमर तक लंबे थे। उसने उन्हें एक साइड करके उनकी एक पोनी टेल बनाई हुई थी। उसने एक लूज ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट कलर के डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे। चेहरे से वो साफ दिल की लग रही थी। छुचकानी आवाज में अपने भाई की ओर देखते हुए पूछा, भैया क्या मम्मी को उठा देना चाहिए? मम्मी ने अभी तक खाना नहीं खाया है। मम्मी को थोड़ी देर और सोने दो, वो पूरी रात सोई नहीं है, अभी टाइम है। हालांकि वो लड़का अभी भी छोटा था, लेकिन उसमें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी थी। अपने भाई से ये सुनकर वो क्यूट सी बच्ची अपनी माँ को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। आदि ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए किसी बड़े की तरह कहा, अभी मम्मी को और नाराज मत करना, ठीक है? मैं अच्छी रहूंगी, मम्मी को ज्यादा तंग नहीं करूंगी। आधे घंटे बाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। आदि धीरे से काजल के कान में फुसफुसाया, मम्मी प्लेन से उतरने का समय हो गया है। हाँ? काजल ने आंखें खोली और प्लेन की खिड़की से बाहर देखा। प्लेन लैंड हो चुका था। बाकी के लोग अपनी सीट से खड़े हो चुके थे। उसने अपनी आंख को हल्के से मला और फिर अपने प्यारे छोटे बच्चों को देखा। सॉरी बच्चों, मम्मी बहुत थक गई थी इसलिए सो गई। तुम दोनों ने कुछ खाया? हमने सैंडविच खा लिया और दूध भी पी लिया। मम्मी आपको क्या भूख लगी है? आपके लिए सैंडविच रखा है हमने। काजल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, थैंक यू, पर मुझे भूख नहीं है, चलो चले। दोनों बच्चों की सीट बेल्ट खोलने के बाद काजल ने लगेज थामा और दूसरा हाथ अवी की ओर बढ़ाया। तभी आदि और अवी को एक दूसरे का हाथ पकड़ा देख वो अपने पास में कहीं खो गई। 5 साल पहले जब उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है, उसने तय कर लिया था वो हॉस्पिटल जाकर अपना अबॉर्शन करा लेगी। उसकी उम्र ही तब क्या थी। वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार नहीं थी। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और अगर वो अभी अबॉर्शन करा तो शायद फ्यूचर में वो कभी मां नहीं बन पाएगी। काजल के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। खैर, उसने अबॉर्शन नहीं कराया और समय आने पर 2 बेहद खूबसूरत जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अपना सामान कलेक्ट करने के लिए खड़ी काजल को अभी ने हाथ हिलाकर होश में लाया। देखो हमारे बैग्स आ गए। चलो आंटी के घर जाने का टाइम आ गया। काजल इस बार अपने काम की वजह से वापस आई थी। एक मशहूर डिजाइन कंपनी को उसके आइडियाज काफी पसंद आए थे और वो चाहते थे काजल उनके लिए काम करे। जब काजल बाहर थी, उसके पास पिता का दिया पैसा ज्यादा नहीं बचा था। वो चाहते हुए भी अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। अब वो अकेली नहीं थी, उसे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना था। अपने बच्चों को पालने के लिए वो नौकरी करने लगी। काजल की आंटी के दोनों बच्चे पढ़ाई और काम के चलते बाहर सेटल हो गए थे। वो अब घर में अकेली रहती थी। जब उन्हें पता चला काजल काम के चलते दिल्ली वापस आ रही है, उन्होंने उसे अपने पास रुकने के लिए कहा ताकि काजल जब काम पर बाहर जाए वो उसके बच्चों की देखभाल कर सके।
एक बार फिर काजल को सब कुछ पटरी पर आते हुए दिख रहा था। जब काजल घर से दूर थी तब कितनी बार उसका मन हुआ कि वो अपने शहर वापस आए, अपने रिश्तेदारों से मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, 5 साल बाद अब एक बार फिर वो अपने शहर लौट आई थी। उसके दोनों बच्चे अब 4 साल के हो गए थे। जब काजल बच्चों के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, उसने देखा लोग उसके बच्चों को एकटक देख रहे हैं। कितने खूबसूरत है, मन कर रहा है इन्हें हग कर लूं। क्या ये किसी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं? इतने खूबसूरत बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। दोनों गुड्डा गुड्डी कितने प्यारे हैं। काजल अपने आसपास मौजूद लोगों की बातें सुन पा रही थी, जो उसके बच्चों के बारे में बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर काजल भी अपने बच्चों को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। एक खूबसूरत मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। सच में मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी सांचे में डालकर इन्हें बनाया हो। दोनों के नए नक्श एक जैसे हैं। बस एक ही अंतर है, एक लड़का है और दूसरी लड़की। जब काजल बच्चों के साथ बाहर निकलती, लोग उनसे बातें करने की कोशिश करते। हर कोई उन बच्चों को और पास से देखना चाहता, उन्हें छूना चाहता। कुछ लोगों ने तो दोनों बच्चों को एडवर्टाइजमेंट में लेने की पेशकश भी की। काजल के बच्चे क्यूट थे, पर उनके फीचर्स में काजल का अक्स कहीं नजर नहीं आता था। वे अपने पापा की तरह ज्यादा दिखते थे। उनके पापा को याद करके काजल का शरीर ठंडा पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वो रात और वो दर्द काजल आज भी महसूस कर सकती थी, जैसे कल की ही बात हो। मम्मी क्या सोच रही हो? हमें अब टैक्सी करनी चाहिए ना? आदि की प्यारी आवाज की ओर देखकर काजल मुस्कुराई, झुककर उसकी शर्ट की कॉलर ठीक करी, फिर अभी के सिर पर हाथ रखकर पूछा, याद है ना तुम्हें मैंने क्या सिखाया था? हाँ मम्मी, सब याद है। आपकी आंटी से मिलने पर हमें अच्छा बिहेव करना है। आदि हंसते हुए कहता है, मम्मी इसे अभी सब याद है, जब टाइम आएगा ये भूल जाएगी। काजल ने टैक्सी रोकी और अपने दोनों बच्चों को उसमें बिठाकर खुद उनके साथ बैठ गई। जब टैक्सी एयरपोर्ट से निकलकर काजल के बताए पते की ओर चल पड़ी, तब वो खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद अचानक काजल की नजर सड़क के किनारे लगे एक बड़े से बैनर पर गई। उसे बैनर पर जाना पहचाना चेहरा नजर आया।